सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट, मतलब मैं किसी चीज से एग्री नहीं करता तो ये क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है। आप किसी भी चीज से एग्री नहीं करते तो क्या है, उस टाइम कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मैनेजर है, आपका हेड या जो भी सुपरवाइजर है आपकी कंपनी का, वो आपको कहता है आपने ये काम करना है, आपने सुबह 8 बजे आना है और आपने ये काम करना है। आप कहते हैं मैंने सुबह 8 बजे नहीं आना, मैंने 10 बजे आना है और मैंने ये काम भी नहीं करना। तो ये क्या है, एक डिसएग्रीमेंट है, आप उसकी बात से एग्री नहीं हुए तो उस टाइम क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी अम्मी कहती है बेटा आपने घर बैठ के पढ़ना है, आपने खेलने नहीं जाना, आपका सुबह एग्जाम है। तो आप कहते हो मैंने खेलने जाना है, मैंने नहीं पढ़ना। तो ये क्या, एक डिसएग्रीमेंट है, आप एग्री नहीं हुए अपनी अम्मी की बात से। तो इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट डिफरेंट वजह से अराइज होता है, उसके पीछे डिफरेंट काजेज होते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या उसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो गलत परसेप्शन कर रहा है, किसी चीज के बारे में अपने से गलत थॉट ले रहा है और उससे एग्री नहीं कर रहा है या उस चीज का उसको नॉलेज नहीं, तो तब भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कन्फ्लिक्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जो इंसान खुद के अंदर से ही अपने आप को कोसता है कि फॉर एग्जांपल सिगरेट पीने जाना है तो अम्मी ने कहा सिगरेट नहीं पीना, तो क्या है, लड़ाई पैदा होगी, इसको इंटरनल कहते हैं। बाहर का किसी दूसरे की बात से एग्री ना करना, इंटरनल। इस तरह काफी किस्म के कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो बेसिकली हम समझेंगे कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। कन्फ्लिक्ट का तो मतलब आपको पता चल गया कि किसी की बात से एग्री ना करना, लड़ाई हो जाना। जब किसी की बात से एग्री नहीं करेंगे, अपोजिट रिएक्शन करेंगे तो कॉमन सी बात है, लड़ाई होगी, खराब हो जाएगा काम। कंपनी के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होती है ना, बेसिकली कन्फ्लिक्ट को कम करती है। जो नेगेटिव एक्सपेक्ट होते हैं, कोई गलत, मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे को कह रहा है मैंने ये काम नहीं करना, आप गलत हो, मुझे इस चीज का पता है, तो क्या है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसके उन दोनों की परसेप्शन को चेंज करेगी, उनको मतलब एक दूसरे के पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएगी या जो उनका अंदर कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करेगी। जैसे आप देखते हैं कि किसी की लड़ाई हो जाए तो वो पंचायत में चले जाते हैं या पुलिस में चले जाते हैं, तो पुलिस उनकी सुलह करवा देती है। ये क्या है, पुलिस भी एज अ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रही होती है कि उनके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको खत्म कर देती है या उनको कह देती है जो काम हो गया उसको खत्म करें, अभी नेक्स्ट आप सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें। तो इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर भी ना कन्फ्लिक्ट, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का होना जरूरी है। या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं भी होती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो उनको हैंडल कर लेते हैं, उनको उसकी टेक्निक्स पता होती हैं कि कैसे हमने हैंडल करना है, कैसे इनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, जो इनके अंदर लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं, जो डिसएग्रीमेंट पैदा हो रहे हैं, इनको हमने ख़त्म करना है। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं उसको कम करें। क्योंकि आपको पता है जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से एग्री नहीं करेगा, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट होंगे, खुद से होंगे, कंपनी के साथ होंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो कंपनी खाक तरक्की करेगी, कंपनी तो लॉस में जाएगी। क्योंकि कंपनी की जो टोटल कंपनी है ना, बेस करती है उसके एम्प्लॉयज पे। जब एम्प्लॉय अच्छे तरीके से लॉयल होकर कंपनी से काम करते हैं तो कंपनी तरक्की करती है। तो इसलिए जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अभी ये देखें, सैलरी नहीं किसी एम्प्लॉय को मिल रही तो क्या है, वो कन्फ्लिक्ट होगा। उसको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, कंपनी उसको जितना वो एक्सपेक्ट करता है उतना नहीं दे रही, तो तब भी कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो इन चीज़ों को कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होती है ब्रीक डीपली देखती है, ब्रीक से देखती है कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों ये मसला पैदा हो रहा है, क्यों ये एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्यों ये परेशान है, क्यों एक दूसरे से एग्री नहीं है, क्या पॉलिटिक्स है। तो इन चीज़ों को वो ख़त्म करती है बेसिकली कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और जो आउटपुट है कंपनी की उसको बढ़ाती है, कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे और जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जो गोल है जिसको अचीव करना है, उसके लिए ये कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करती है। आई होप आपको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।